संसार में प्रयोजनभूत तत्व का विपरीत श्रद्धांत मिथ्या दर्शन और प्रयोजनभूत तत्व का सही श्रद्धांत सम्यक दर्शन। तो अब वो कह रहे हैं कि प्रयोजनभूत तत्व कितने हैं, कौन कौन से हैं? कि भाई तत्व तो दुनिया में वास्तव में दो ही है। सारी संसार को अपनी भागों में बांटे तो दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? जीव। सामान्य रूप से तो दो ही तत्व है, एक जीव और एक अजीव। इन दो तत्वों में पूरी दुनिया समाहित हो जाती है। इनके बाहर कुछ नहीं है, कुछ दुनिया में और कुछ नहीं है। या तो वो जीव है या जीव। जैसे दुनिया में किसी भी आदमी को देखो आप, तो या तो वो जैन है या अजैन है। जैन या अजैन के अलावा तीसरा कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे जीव और अजीव में सब तत्व समाहित हो गए। तो सामान्य रूप से तो दो ही तत्व कहे हैं, जीव और अजीव। इन दो तत्वों के बारे में जो विपरीत श्रद्धान है तो वो मिथ्या दर्शन। तो कहते हैं अब वो उनका प्रश्न है कि भाई दो तत्व में सारी दुनिया आ गई, अब बाकी पांच कहने की क्या जरूरत है? दो में आ गया, आपका काम हो गया दो, अब बचे ही क्या? जब दो में ही सारी दुनिया आ गई तो फिर पांच तत्व को कहने की क्या आवश्यकता? इसलिए ये कहो दो ही तत्व होते हैं, क्योंकि दो ही तत्व में सब समाहित हो जाता है और इन दो तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्या दर्शन। तो पांच को क्यों कहा? पहले तो मैं तो यही प्रश्न कर सकता हूँ इन दो को भी क्यों कहा? तो इन दो को तो फिर भी इसलिए समझ में आता है कि जब तक हम जीव अजीव का स्वरूप नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कि हम अब तक अजीव को जीव मानते आए और हमने जितना भी दुख दूर करने का पुरुषार्थ किया है वो अजीव का दुख दूर करने का पुरुषार्थ किया। तो अजीव का दुख दूर करने से अपना दुख दूर नहीं होता। हम दुखी है, कोरे के कोरे हैं। क्यों कोरे हैं? क्योंकि जिसको सुखी कर रहे हैं वो हम है ही नहीं, अपने आप को सुखी करते नहीं और परद्रव्य को सुखी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सुखी करता है जीव पर को और मानता है कि मैं किसको सुखी करता हूं? अपने आप। अच्छा, आई बात समझ? क्या कहा आपने? ये जीव मूलभूत जो भूल करता है जीव अजीव तत्व संबंधी करता है। अजीव में जीव बने की बुद्धि और जीव में अजीव बने की बुद्धि, और इसके कारण से ये बहुत लंबे काल से भटक रहा है। ये पूरी पर्याय में पुरुषार्थ केवल शरीर का करता है। शरीर पुष्ट रहे, शरीर को अच्छा मिले, शरीर अच्छा दिखे, मतलब सारा कार्य शरीर की ख्याति फैले, शरीर का नाम होवे, शरीर सुंदर रहे, शरीर टिका रहे, शरीर कंफर्ट में रहे। सारा जितना भी अपना सुबह शाम तक का पुरुषार्थ है वो सब किसके लिए है? शरीर के लिए, अथवा शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र आदि के लिए। तो कोई कह सकता है साहब स्त्री पुत्र आदि का कर रहे थे तो जीव का कर रहे हैं ना, अजीव का तो ही कर रहे हैं। जीव का कर रहे हैं कि अजीव का कर रहे हैं? जीव का ही कर रहे हैं ना, अजीव का तो नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं कि यहाँ जो जीव तत्व है उसमें केवल अपना आत्मा जीव है और अपने आत्मा को छोड़कर तो बाकी जो दूसरे भी जीव हैं वो भी सब अजीव है। पर तो है ही, वो सब अजीव है। किस अपेक्षा से अजीव है? मेरा आत्मा मेरे लिए जीव है और मेरे आत्मा को छोड़कर बाकी सबका आत्मा मेरे लिए अजीव है। उनके लिए वो जीव है, ये मेरे लिए अजीब है, क्योंकि मेरे चेतन का भोग मैं करता हूं। मेरे लिए तो जैसे ये चौकी है ऐसे ही है। अजीव बने की अपेक्षा, माने मेरा चैतन्य मेरे में है, मुझ में है, वो जीव हो गया। और जो भी मैं नहीं हूं वो सब मेरे लिए क्या है? अजीव है। माने यहाँ जीव अजीव द्रव्य नहीं है, यहाँ जीव अजीव तत्व है। जीव अजीव द्रव्य समझाएंगे तब हम कहेंगे जिसमें चेतना है वो जीव है, जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। और जीव अजीव तत्व में तो कहेंगे जो मैं हूं वो जीव है और जो भी मैं नहीं हूं वो सब अजीव है। उसका प्रयोजन अलग नहीं ना। तत्व श्रद्धा में आपा परा का भेद ज्ञान कराना है और जीव अजीव द्रव्य में तो ये ज्ञान कराना है कि संसार की वस्तु व्यवस्था कैसी, वहाँ विश्व का ज्ञान कराना है और यहाँ अपने को आपा पर का भेद विज्ञान कराना है। तो आपा पर के भेद विज्ञान में तो बिल्कुल निर्ममता से सारे जीवों को भी अपने से अलग करना होगा। ये मेरे लिए तो ये सब अजीव, मेरे लिए जीव नहीं, मेरे लिए तो मेरा चैतन्य द्रव्य जीव है और बाकी सब मेरे लिए अजीव है।
और उसकी सीमा में सब आ गए, सब, कोई भी नहीं बचा। चाहे भगवान जिनेंद्र हो, चाहे अपने परिवार वाले हो, वो मेरा आत्मा नहीं। इतनी समझना, उनको अजीब कहने का मतलब क्या है कि वो मेरा आत्मा नहीं है। मेरा आत्मा ही मेरे लिए मैं हूँ, मतलब मेरा आत्मा में ही मेरा अपनापन है, मेरा आत्मा ही मेरे लिए जीव है, और मेरा आत्मा के लिए तो मेरे लिए सब अजीव है। अजीव मतलब मेरा जीव नहीं, इसलिए अजीव है। मैं जीव और जो मैं नहीं वो सब अजीब। मेरा अलावा कोई मैं हूँ, तो मेरे लिए सब, बाकी सब क्या हो गए? अजीब। और उनके लिए मैं क्या हूँ? आपके लिए मैं अजीब हूँ, मेरे लिए आप अजीब हूँ। तो कहते हैं इसमें बहुत बड़ी भूल चल रही है। इसमें भूल चल रही है कि जो अजीब है उसमें जीव बने की बुद्धि है, मैंने पर द्रव्यों में इसमें आम बने की बुद्धि की यही मैं हूँ। जैसे कितने लोगों का पुत्र है सो मैं ही हूँ, शरीर है सो मैं ही हूँ। पुत्र है तो मेरा ही तो वंश चलेगा, अपना वंश चलेगा। वंश चलाने की बुद्धि होती नहीं होती? दुखी रहता आदमी, मेरा वंश का क्या होगा, मेरा वंश खत्म हो जाएगा। अरे किसका वंश? कौन सा वंश? गोद लेते ही नहीं लोगों, काहे के लिए लेते हैं? अपना वंश चलाने के लिए। तो वो मूल में भूल है वो एकदम, क्योंकि वंश तो देह से संबंध होता है वंश का। जब तू देह ही नहीं है तो तेरा वंश काहे का? तेरा तो भाव होते हैं, वंश शरीर का होता है, तू शरीर नहीं है। तो किसको कौन याद करेगा? कौन चले नहीं चले क्या हो, अपने मरने के बाद किसके क्या लेना देना है उससे। लेकिन जीव इतनी विपरीत भ्रांतियां हैं कि उसकी पूछो ही मत आप। व्यर्थ में दुखी होने के बहुत सारे उसने उपाय खोज रखे। तो ये सब जीव अजीव तत्व संबंधी भूले, इसके बिना ये सुखी नहीं हो सकता। यदि आपा पराई की भेद विज्ञान नहीं है तो पर का पुरुषार्थ करता रहेगा, पर को सुखी बनाता रहेगा, वो खुद कोरा का कोरा रहेगा। इसलिए आपा पर की पहचान होना बहुत जरूरी है। जिसे सुखी करना है उसकी तो पहचान हो गए। मेरे को अपने आप को सुखी करना है, तू है कौन ये मेरे को नहीं पता है मैं कौन, तो तू किसको सुखी करेगा? तेरे को अपनी खुद की पहचान नहीं है, तू अपने को 3 काल में सुखी नहीं कर सकता। सबसे पहले तू अपनी पहचान करके तू कौन है, तेरे को अपनी पहचान होगी तो तू अपने को सुखी कर पाएगा। अन्यथा तू अपने नाम पे दूसरे को सुखी करेगा और मानेगा कि मैं किसको सुखी कर रहा हूं? अपने को। इसके लिए उदाहरण देते ना, पाड़ा है, हम दूसरे के पाड़े को दूध पिला रहे हैं और क्या मान रहे हैं? अपने पाड़े को पिला रहे हैं। बदला गया अपना पाड़ा उसके पाड़े से, पड़ोसी के पाड़े से। भैंस का बच्चा था ना, वो पाड़ा गया, भैंस के बच्चे बदला गए। अब आदमी के तो चेहरे समझ में आ जाते हैं, भैंसे तो सब एक से दिखती है। अब अपना आराम से अच्छे से मोटा ताजा कर रहे हैं, उसको सब कर रहे हैं, लेकिन वो साला जो कि दूध पिला रहे हैं, उसको अच्छा खिला रहे हैं, वो सब किसके लिए जा रहा है? वो सब पड़ोसी के लिए जा रहा है। पड़ोसी एक दिन आके कह देगा कि मेरा पाड़ा है, आप अपना पाड़ा ले जाओ। तो कह रहे इसलिए दूध पिलाने के पहले, उसको मोटा ताजा करने के पहले एक बार ये निर्णय कर लो कि जिस पाड़े को अपन दूध पिला रहे हैं वो पाड़ा अपना है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको खूब खिला पिला के मोटा ताजा तो किया और बाद में अपने को अपना सूखा बिल्कुल एकदम मरियल पाड़ा अपने को दे गया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये बदला गया है, उसने तो उतने ही खिलाया जितने से जिंदा रहता। तो 2 नुकसान हुए ना, एक तो अपना बड़ा बेचारा भूखा मरता रहा, तो दूसरा पड़ोसी की सेवा में व्यर्थ में मुफ्त नहीं मरते हैं। यही जीव की स्थिति है कि पड़ोसी के पाड़े में भयंकर चिंतित है, भयंकर दुखी है, और खुद का पाड़ा बेचारा सूखा का सूखा ही। खुद का पाड़ा मतलब खुद चैतन्य द्रव्य वो सूखा है, और अचेतन द्रव्य अन्य जीव द्रव्य की चिंता में रात दिन मरे जा रहा है, दुखी है, भयंकर। इसलिए जीव अजीव तत्व की पहचान करना तो जरूरी है। अब इसके बाद में बाकी 5 तत्व और है अपने, तो अब उनको क्यों कहा कि भैया अपना प्रयोजन यहाँ पे मोक्ष मार्ग से, तो मोक्ष मार्ग में केवल जीव अजीव की पहचान करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जीव अजीव की चर्चा तो अन्य अवलंबी भी कर लेते हैं। गीता में भी थोड़ी चर्चा है कि भैया क्या है, एक कपड़ा बदल के दूसरा कपड़ा आ जाता है और क्या है,
ये शरीर तो विनश्वर है, एक शरीर छूटता है दूसरा मिल जाता है। इसलिए क्या करना कि किसी के शरीर के नाश की चिंता नहीं करना। तुम ये मत देखो कि तुम्हारे गुरुजी है, क्या ये गुरुजी का शरीर चला जाएगा दूसरा मिल जाएगा, तुम क्यों इनकी हिंसा करने में चूकते हो? मारने हथियार उठाओ जरा तो मारो इनको कि साहब मैं अपने गुरुजी को कैसे मारूंगा? अरे बेटा गुरुजी मरते ही नहीं, गुरुजी तो अजर अमर। ये सब मेरे बड़े पूर्वज है, ये मेरे काका बाबा है, कि कोई काका बाबा नहीं है। यहाँ जितने हैं ये सब अपने और उधर जितने सब पराए हैं। क्या? और ये तेरे को मोह उत्पन्न हो गया, क्या मोह कर रहा है इसमें? मोह छोड़, उठा तलवार और दे इनको, तो मोह दूर हुआ कि मोह बढ़ा है। इसलिए अपन कहते हैं नहीं ये चलेगी नहीं, ये तुम्हारी जीव की ऐसी चर्चा जो हिंसा कराए वो चर्चा कार्यकारी नहीं। हम तो उसी चर्चा को कार्यकारी मानते हैं जिससे वीतरागता की सिद्धि हो। इसलिए वीतरागता की सिद्धि करने के लिए 5 तत्व और डालें कि हमारा प्रयोजन यह मोक्ष का है, हम सुखी होना चाहते हैं और सुख मोक्ष में है, परिपूर्ण निराकुल अवस्था मोक्ष में है। इसलिए जिसकी प्राप्ति करना है उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, लक्ष्य को रखना पड़ेगा। नहीं तो आदमी लक्ष्य क्या रहेगा उसका? जीव की पहचान करनी का लिए, क्यों करनी जीव की पहचान? प्रयोजन क्या है जीव की पहचान करने का? वे सुखी होंगे, पूर्ण सुखी होंगे, तो पूर्ण सुख रूप अवस्था का बोध होना चाहिए ना कि मोक्ष पूर्ण सुख रूप अवस्था है जहाँ जीव का सर्वथा भिन्न बना है, तो उस अवस्था का बोध होना आवश्यक है। यदि तेरे को जीव की पृथकता हो सकती है, ये ज्ञान नहीं होगा तो तू कभी भी ये नहीं मानेगा कि ये चैतन्य शरीर से जुदा हो सकता। जिसको मोक्ष का ज्ञान नहीं है उसको जीव का भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष शरीर और आत्मा की भिन्न अवस्था का नाम है। तो वो कैसे मानेगा? जब वो शरीर और आत्मा की भिन्न अवस्था को जानता ही नहीं है तो वो इस शरीर में भी आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न नहीं जानता है। समझ आई मेरी बात? जो उस अवस्था को जानता है कि नहीं, भले ही यहाँ पर शरीर और आत्मा मिले जुले हैं, लेकिन वास्तव में इस शरीर से आत्मा जुदा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान अपने लिए उदाहरण रूप में मौजूद है। इनका आत्मा शरीर से बिल्कुल जुदा हो गया, तो इनका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जुदे जुदे हैं। भले ही सोना और मिट्टी मूल से मिली हुई है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। बाजार में असली सोने को देख के अपन निर्णय लगा लिया कि ये भले जो कच्चा सोना है आज ये कच्चा दिख रहा है, लेकिन इस कच्चे में से भी असली सोने को तपा के निकाला जा सकता है, तो मिट्टी अलग की जा सकती है। ऐसा मतलब मूल से ही साथ में आएंगे, कोई बात नहीं, साथ में आए का गर्मी का ताव देखा लग जा सकता है। इसे मूल से जीव और पुद्गल का अनादिकालीन संबंध है, मैंने जीव और पुद्गल का संबंध अनादिकाल का है, इन कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पृथक पृथक किए जा सकते हैं और इसके लिए सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है सिद्ध भगवान, उनके पृथक पृथक हो गए। तो इसलिए अपन ने मोक्ष तत्व को डाला, क्योंकि मोक्ष के बिना जीव की श्रद्धा करने का प्रयोजन क्या, क्यों करें हम? और मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष तो सब चाहते हैं, लेकिन मोक्ष का उपाय का श्रद्धा नहीं होगा तो भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो मोक्ष के उपाय का भी श्रद्धा होना आवश्यक है। तो मोक्ष का उपाय क्या है? संवर और निर्जरा। इसलिए संवर निर्जरा को रखा। और संवर निर्जरा अपने आप में कुछ नहीं है, संवर निर्जरा तो अभाव रूप है। आश्रय के अभाव का नाम संवर है। सूत्र जी ने परिभाषा दी, आश्रय निरोध संवर, तो इतना दे दिया कि आप संवर की परिभाषा बताओ ना। आश्रय से संबंधित, आश्रय से लगा के क्यों बता रहे हो कि भैया वो नास्ति रूपी है उसकी परिभाषा, माने आश्रय का नहीं होना ही संवर। तो अब आश्रय का नहीं होना संवर है, जिसको ये परिभाषा अपन बताएं तो उसको आश्रय का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं? संवर क्या समझेगा? क्योंकि संवर की परिभाषा ही अपनी दे रही है कि आश्रय का नहीं होना संवर है। निर्जरा किसका नाम है? कि बंध का अभाव होना हो, निर्जरा है। तो उसके लिए आश्रय बंध का स्वरूप भी जानना आवश्यक है, इसलिए आश्रय बंध को भी रखा। इसलिए 5 तत्व और रखे। कौन कौन से? आश्रय, बंध, संवर। इसे मूल चालू वहां से करना, कहा से मोक्ष है कि मोक्ष के श्रद्धान और ज्ञान बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब तक मोक्ष का सच्चा स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक मोक्ष मार्ग में मोक्ष की रुचि असली नहीं उत्पन्न होगी। अभी हम मोक्ष को देखा देखी भला कहते हैं, मोक्ष का यथार्थ स्वरूप जानेंगे ही तो ही मोक्ष की रुचि उत्पन्न होगी।
तो मोक्ष का स्वरूप जानने के लिए मोक्ष तत्व को जानना आवश्यक है ना, तो इसलिए मोक्ष तत्व को रखा, क्योंकि मोक्ष तत्व को नहीं रखेंगे तो उसका स्वरूप कैसे जानेंगे, स्वरूप नहीं जानेंगे तो उसकी रुचि कैसे उत्पन्न होगी, इसलिए मोक्ष तत्व को जानना आवश्यक है। और मोक्ष तत्व का उपाय तो संवरण निर्जरा है, इसलिए संवरण निर्जरा जानना आवश्यक है, और संवरण निर्जरा आश्रय बंध के अभाव रूप है, इसलिए उनका स्वरूप भी जानना आवश्यक है। इसलिए ये 7 तत्व कहे, इसलिए ये 7 तत्व कहे प्रयोजन भूत, इनमें से आप एक भी माइनस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आपको बहुत, मैंने हमने अनंत पदार्थों में से सारे कट शॉर्ट करके ये 7 तत्व कहे, भैया तुम इन 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा कर लो, गारंटी से सुखी हो जाओगे। और यदि ये 7 तत्वों की विपरीत मान्यता चली आएगी तो गारंटी से दुखी रहोगे, कोई दुख दूर नहीं कर सकता। यह आचार्य देव का कहना, ठीक है। इसमें आप एक कम नहीं कर सकते। अब देखो दूसरा, अब एक और प्रश्न, उस प्रश्नों के अपन बात समाप्त करते हैं कि आश्रय बंध संवरण निर्जरा मोक्ष का है ना 5 तत्व, तो अब जीव अजीव दोनों के लिए, अब जीव अजीव के अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। तो कहते इसमें आ गए ना, इसमें आ तो गए, लेकिन फिर भी अपना प्रयोजन मोक्ष जान के इनको अपन ने अलग से कहे। अब इनमें आ गए तो किस में आ गए, ये जीव में आएंगे कि अजीव में आएंगे? आश्रय बंध संवरण निर्जरा मोक्ष काय में आएंगे? जीव में है कि अजीव में? किसके भेद है? जीव के भेद है कि अजीव के? कितने लोग कह रहे हैं कि जीव के भेद? 3 जन है बस। कितने लोग कह रहे हैं अजीव के भेद है? केवल अजीव के 1। और कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों के भेद है? मेजॉरिटी दोनों वाली है, दोनों वाले सही है। ये जीव के भी है और अजीव के भी है। आश्रय बंध संवरण निर्जरा मोक्ष 5 ही जीव के भी अजीव के भी। जब ये जीव के कहे जाएंगे तो अपन उसको कहेंगे भाव आश्रय, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष। और जब ये अजीव के कहे जाएंगे तो अपन कहेंगे द्रव्य आश्रय, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य। जैसे उदाहरण देता हूँ, आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति, इसका नाम है भाव आश्रय। और उन रागादि भाव के निमित्त से जो नए कर्म आते हैं उसे कहते हैं द्रव्य आश्रय। कर्मों का आगमन द्रव्य आश्रय। जिन भावों के निमित्त से कर्म आए, जिन रागादि भाव के निमित्त से कर्म आए, उन भावों का नाम है भाव आश्रय। मतलब आत्मा की तरफ से देखेंगे तो भाव नाम आएगा, उद्गल की तरफ से देखेंगे द्रव्य नाम आएगा। आत्मा के भाव की तरफ से देखा कि आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न हुए, तो हमने क्या कहा? भाव आश्रय। आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति भाव आश्रय। और जिन उन रागादि भाव के निमित्त से जो नवीन कर्मों का आना है वो है द्रव्य आश्रय। कर्म अपन पढ़ेंगे, जो कर्म आते हैं ना अपने साथ, आत्मा के साथ एक क्षेत्राओं का संबंध होते हैं, उसका फल जीव को मिलता है। तो वो जिन भावों से आ रहे हैं वो भाव आश्रय है, और जो कर्मों का आना है वो द्रव्य आश्रय है। फिर द्रव्य बंध और भाव बंध। अब उन मोह राग द्वेष भाव की निरंतरता, लगातारपना, निरंतर मोह राग द्वेष भाव का आत्मा में बने रहना, वो भाव बंध। और उसके निमित्त से कर्मों का आत्मा के साथ में संबंध रहना, कर्मों का और आत्मा का एक क्षेत्राओं का संबंध रहना, उसका नाम क्या है? द्रव्य बंध। और आत्मा में वीतराग भाव की उत्पत्ति भाव संवर, और उसके निमित्त से कर्मों का आना रुक जाना द्रव्य संवर। और वीतराग भाव की वृद्धि, उत्पत्ति संवर, और वीतराग भाव की वृद्धि भाव निर्जरा, उसके निमित्त से कर्मों का एक देश क्षय होना द्रव्य निर्जरा। आत्मा में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो जाना, पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति हो जाना, आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था का प्रकट होना भाव भोग, और कर्मों का पूरा आत्मा से पृथक हो जाना द्रव्य भोग। इसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण द्रव्य के लिए, द्रव्य को समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण क्या है? नाव का। नाव है तो जीव रूपी जो है खेवटिया अजीव रूपी नाव में बैठा और संसार रूपी समुद्र को तीरने के लिए निकला। लेकिन क्या हुआ कि उसकी नाव के अंदर छेदों के द्वारा पानी आने लगा, अनेक छेद थे, छोटे बड़े नाना तरह के। पानी आने लगा, पानी आके नाव में इकट्ठा हो गया। अब नाव डूबने लगी। अब क्या करें? पानी को बाहर फेंके? पानी नहीं फेंकेंगे बाहर, पहले क्या करेंगे? छेद बंद करेंगे। पानी फेंकते नहीं जाएंगे और डूब जाएंगे। पहले छेद बंद करना पड़ेगा।
छेद दो तरह के हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। कौन से छेद पहले बंद करेंगे? ठीक है, और फिर बड़े के बाद छोटे ही बंद करेंगे, सारे छेद बंद करेंगे। छेद बंद हो गए फिर क्या करेंगे? जो पानी आ चुका है उसको बाहर करना, और जब पूरी नाव पानी से अलग हो जाएगी तो दूसरे किनारे लग जाएगी, मोक्ष रूपी किनारे लग जाएगी। तो ये तो अपने नाव का मोक्ष करा दिया। ऐसे इसको आत्मा पे लगा लो। कर्मों का आगमन, आत्मा में कर्मों का आना, मोह राग द्वेष भाव के निमित्त से कर्मों का आना वो आश्रय। आत्मा के साथ में कर्मों का एक क्षेत्र होगा संबंध होना, माने आत्मा और कर्मों का संबंध होना, एक क्षेत्र होगा माने दोनों एक क्षेत्र में होना, वो क्या कहलाता है? बंध। जैसे दूध और पानी का संबंध, जैसे आत्मा और कर्मों का संबंध, वो है बंध। और कर्मों का आना रुकना, नाव में पानी का आना रुकना, वो क्या हो गया? संबंध। नाव में पानी आना आश्रम, नाव में पानी का इकट्ठा होना बंध, नाव में पानी का आना रुकना संवर, और नाव में से पानी को थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना निद्रा, और नाव का पूरा पानी से पृथक हो जाना मोह। जैसे आत्मा में कर्मों का आना आश्रम, आत्मा का कर्मों के साथ एक क्षेत्र का संबंध होना बंध, आत्मा में कर्मों का आना रुकना संवर, आत्मा में कर्मों का एक देश क्षय होना वो निद्रा, और आत्मा से कर्मों का पूर्णतः क्षय हो जाना मोह। बाकी चर्चा कल करेंगे।